क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि रफ़ी साहब की जादुई आवाज़ मनोज कुमार पर फिट नहीं बैठती? जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ, ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा। शायद नहीं, क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ तो हर अभिनेता के लिए जैसे बनाई गई हो। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार मनोज कुमार ने खुद रफ़ी साहब की आवाज़ को ठुकरा दिया, चौंक गए ना? वो भी किसी मामूली गाने के लिए नहीं, बल्कि एक फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो भारत कुमार ने रफ़ी साहब जैसे लेजेंड का विरोध किया? कौन सी थी वो फिल्म, और इस कहानी के पीछे की असली सच्चाई क्या है? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, कहीं मत जाइए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। साल था 1967 और सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी फिल्म तैयार हो रही थी जिसने संगीत प्रेमियों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। पत्थर के सनम। गफ्फार नाडियाडवाला के प्रोडक्शन और राजा नवाथे के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं मनोज कुमार और वहीदा रहमान ने। अब बात करें फिल्म के गानों की, तो यहाँ संगीत का जादू रचा था मजरूह सुल्तानपुरी के दिल छू लेने वाले बोलों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की लाजवाब धुनों ने। फिल्म में कुल 6 गाने थे और इनमें से 5 गानों की रिकॉर्डिंग मुकेश, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ में पहले ही पूरी हो चुकी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक ख़ास गाना, फिल्म का टाइटल सॉन्ग, अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इस गाने की अहमियत सिर्फ इसकी धुन या बोलों में नहीं थी, बल्कि इसे आवाज़ देने वाले रफ़ी साहब की उपस्थिति इसे और ख़ास बना रही थी। यह गाना, जो मनोज कुमार पर फिल्माया जाना था, फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण गाना था। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। फिल्म के दूसरे गाने जैसे महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, और तौबा ये मतवाली चाल, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, जैसे गानों ने पहले ही दर्शकों का मन लुभा लिया था। लेकिन टाइटल सॉन्ग को लेकर सबकी नज़रें रफ़ी साहब पर टिकी थीं। मजरूह साहब गाना लिख चुके थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल धुन तैयार कर चुके थे, और अब इंतज़ार था उस लम्हे का जब रफ़ी साहब अपनी जादुई आवाज़ से इस टाइटल गीत को अमर कर दें। अब कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसने फिल्म के सबसे अहम गाने पर सवाल खड़ा कर दिया। मनोज कुमार, जो फिल्म के हीरो थे, सीधे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास पहुंचे और एक चौंकाने वाली बात कही, मैं चाहता हूं कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब की जगह मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यह सुनकर सन्न रह गए। उनकी वर्षों की मेहनत और गाने की आत्मा, जो उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ में ही महसूस की थी, उसको अब अचानक बदलने की बात हो रही थी। उन्होंने मनोज कुमार को बहुत समझाया, मजरूह साहब के लिखे इस गीत की भावना और हमारी धुन रफ़ी साहब के लिए बनाई गई है। यह गाना उनकी आवाज़ में ही जीवंत हो सकता है। लेकिन मनोज कुमार अपनी बात पर अड़े रहे। इस बहस ने एक नया मोड़ लिया जब मनोज कुमार सीधे फिल्म के प्रोड्यूसर गफ्फार नाडियाडवाला के पास पहुंचे। गफ्फार साहब, जो संगीत के गहरे जानकार थे, ने बड़ी शांति से इस विवाद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने मनोज कुमार से कहा, देखिए, आप हमारे हीरो हैं और आपकी पसंद का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इस गाने का जो प्रभाव हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, वह सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ में ही मुमकिन है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का फैसला पूरी तरह सही है। गफ्फार साहब की समझदारी और तर्कों ने आखिरकार मनोज कुमार को निरुत्तर कर दिया, थोड़ी निराशा के साथ। लेकिन इस बार मनोज कुमार को मानना पड़ा और इसी के साथ यह तय हो गया कि फिल्म का टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब ही गाएंगे। और फिर वह जादुई पल आया जब टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ। जैसे ही रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया, स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम तुझे हमने। पहली ही पंक्ति में ऐसा लगा मानो गाना किसी और ही दुनिया में ले जा रहा हो। रफ़ी साहब की आवाज़ में जो दर्द,
जो शोखी और जो जज्बात थे, उन्होंने इस गाने को लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। हर सुर, हर शब्द जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ में एक नई जिंदगी पा रहा था। इस गाने का जादू ऐसा था कि जब भी इसे सुना जाता, सुनने वाले बस खो जाते। ये गीत किसी के लिए मोहब्बत की परिभाषा बन गया तो किसी के लिए बिछड़ने का दर्द। साल 1967 में जब यह गाना रिलीज़ हुआ तो इसने हर संगीत प्रेमी को दीवाना बना दिया। और सोचिए, यही गाना आज भी उतना ही ताज़ा, उतना ही लोकप्रिय है। रफ़ी साहब की आवाज़ ने इसे सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक एहसास बना दिया। यह गाना हमें यह याद दिलाता है कि कुछ आवाज़ें और कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती, वे अमर होती हैं, जैसे यह गाना जो हमेशा के लिए हमारे दिलों का हिस्सा बन चुका है। गाने की ज़बरदस्त सफलता ने सभी को हैरान कर दिया और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए खुद मनोज कुमार। गाने की हर पंक्ति, हर सुर ने यह साबित कर दिया कि रफ़ी साहब की आवाज़ में एक ऐसा जादू है जिसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं। मनोज कुमार को जल्द ही यह एहसास हुआ कि रफ़ी साहब के विरोध में खड़ा होना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। यह गाना न केवल एक हिट साबित हुआ बल्कि यह भी सिखा गया कि कला और कलाकार के प्रति विश्वास रखना कितना ज़रूरी है। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।